भाई जो ये कह रहा है मेरी माटी मेरा देश, तो सबसे पहले अपना डीएनए टेस्ट करा ले बोलने वाला कि तेरा डीएनए भी यहाँ से मिलता है या नहीं मिलता। देश में 1 लाख जो है बीजेपी सरकार जो है मंदिर खोल रही है। हमारे मुद्दे होंगे कि गली गली में स्कूल होने चाहिए। कांग्रेस की अमीरी से या बीजेपी की अमीरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अमीरी जो मेरा वर्ग है वो मेरा ही वर्ग है। समझ आ रही है? जो इस देश को टैक्स दे रहा है वो मेरा ही वर्ग है। क्या मुझे ये दिखा रहा है कि पार्लियामेंट में महिलाओं को जो हक अधिकार मिल रहे हैं वो आखिरी पंक्ति तक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? ऐसे न्यूज़ चैनल को पकड़ना चाहिए, उसकी खबर को सत्य माननी चाहिए। जो है मणिपुर में कांड देख लो, तो अब ये कह के दिखाया ना कि मोदी ये कहे कि मेरे नाम पर अब भी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे अब तो मोदी अपने नाम पर खुद का भी सांसद नहीं बन सकता है। एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन बनाया गया है, लेकिन वहीं देश में तीसरे मोर्चे की भी बात की जा रही है और वामन मिश्राम बाकायदा लोगों से मिल रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियों के साथ बातचीत करके तीसरा मोर्चा भी बनाया जा रहा है। मेरे साथ तीसरे मोर्चे के ही मेंबर राजबाला सैनी हैं। सैनी जी, कैसे देखती हैं, क्या लगता है सफलता मिल पाएगी? दोनों के पास बहुत ताकत है, इंडिया और एनडीए के पास। देखिए, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे जो है ना, मैं गरीब बाप की 6 बेटियां थी और मेरी जब शादी हुई तो मेरी बिना दहेज के शादी हुई थी। और मेरी जो दरानी जेठानी आई थी वो दहेज लेके आई थी, क्योंकि वो अमीर घर से थी। लेकिन आज मेरी स्थिति जो है बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है उनसे। तो अगर हमारा धम्म जो है, हमारा रास्ता अगर सच्चाई ईमानदारी का है और अगर हमारी नीयत अगर बहुत अच्छी है, तो आप जो है कितने भी अमीर हो तो उनको आप पीछे छोड़ सकते हो। तो हमें जो है किसी की अमीरी से, कांग्रेस की अमीरी से या बीजेपी की अमीरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अमीरी जो मेरा वर्ग है वो मेरा ही वर्ग है। समझ आ रही है? जो इस देश को टैक्स दे रहा है वो मेरा ही वर्ग है। तो इसीलिए मेरे पास हाथ हैं काम करने के, सिर्फ उनको जो है मोबिलाइज मुझे कर रहा है। तो मुझे किसी का डर नहीं है। काम तो कर रहा है, आपका समाज काम कर रहा है। मंदिर में जाता, घंटा बजाता, चढ़ावा चढ़ाता, प्रसाद लेता, चला आता है। देखिए, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो है तरक्की की, लेकिन टेलीविज़न पर या मोबाइल पर जो साइंस और टेक्नोलॉजी दिखानी चाहिए थी वो मनुवादियों ने नहीं दिखाई। वहाँ पर गाना दिखाया, नाचना दिखाया, अश्लीलता दिखाई, जिसकी और जो है एक तरफ तो वो बिल्कुल गिरावट तक ले जा रहे हैं, नग्न नाच दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ उठा के सुबह देखेंगे तो वो राम नाम के अलाप कर रहे हैं। इतने धर्माचार्य धर्मगुरु बैठे हुए हैं जो फिर जो है लड़कियों के बलात्कार के मामले में पकड़े जाते हैं। तो ये टीवी जो है बैलेंस्ड बीच का रास्ता नहीं दिखा रहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रास्ता नहीं दिखा रहा। एक ऐसे हमारे स्कूल में आता था कि विज्ञान की खोज ये हमारे लिए आविष्कार है या अभिशाप है। अगर जो मनुवाद परोस रहा है कि किसी भी चीज़ का आविष्कार मत करो, सब चीज़ खरीद लो, ये भी चाइना का वो भी चाइना का, हमारे यहाँ बनाना नहीं सिखाया जा रहा। हमें ये कह रहे हैं तुम तो मिट्टी में मिले रहो, तुम तो खेती करते रहो, तुम सिपाही बने रहो, और जो है जो है हम लोग पूंजीवादी। ये नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी का बयान, उन्होंने परसों कहा कि जो भारत की चीजें बनी है, भारत की बनी वस्तुओं को सब लोग खरीदिए। देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। सारा जो इसके पुर्जे हैं वो सारा चाइना से आता है। असेंबली यहाँ ऊपर होकर होता है, असेंबली हो गई और उस पर मेड इन इंडिया लगा दिया, तो वो जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो मोदी जी हमेशा जो है जनता को मिसगाइड करते हैं, दोहरा चेहरा रखते हैं। तो इसी वजह से देश जो है पथभ्रष्ट हुआ है। कब तक जनता गुमराह करेंगी? कब तक मनुवादियों को, टीवी अखबार को गाली देंगी? अरे आपके पास एजेंडा क्या, ब्लूप्रिंट क्या है, बताइए। मेरे पास ब्लूप्रिंट है, क्या है? कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया जो बहुजन लोग चेक करो कि ये मेरे बहुजन लोगों का है भी या नहीं है। क्या ये मुझे दिखा रहा है कि आम जनता की क्या परेशानी है? क्या मुझे ये दिखा रहा है कि पार्लियामेंट में महिलाओं को जो हक अधिकार मिल रहे हैं वो आखिरी पंक्ति तक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? ऐसे न्यूज़ चैनल को पकड़ना चाहिए, उसकी खबर को सत्य माननी चाहिए। और कौन सा नेता त्याग करके, भरी थाली को लात मार के आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, उसके पास अगर हम जाएंगे तो सोल्यूशन ही सोल्यूशन। चलिए आप बता दीजिए कि कितने सांसद हैं, दलित सांसद, SC ST कितने सांसद आते हैं? 125 से ज़्यादा सांसद लोकसभा में हैं। कितने लोगों ने लात मार दिया समाज के लिए? आप 4-5 सांसदों के नाम बता सकती हैं?
देखिए एक अलग ही जो है ना ज्योतिबा फूले एक निकल के आए। उन्हें ये नहीं कहा कि भारत में बहुत सारे ज्योतिबा फूले हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ी, शिक्षा की क्रांति आई। एक ही थे वो अकेले, और एक ही तथागत गौतम बुद्ध थे जो भारत को नहीं पूरे विश्व को जो है रास्ता दिखा के चले गए। तो मैं अब अगर मैं बात करूं तो एक ही जो है, चाहे राजकुमार सैनी जी हैं, वो बीजेपी की भरी थारी मार के लेके आए, उन्होंने अपना बिजनेस इंडस्ट्रीज घर बार सब छोड़ दिया। ठीक है, आप वामन मेश्राम जी की एक एक बात करें हम तो वो सामाजिक क्रांति देखिए कितना खुल के बोलते हैं। अगर हम उनकी स्पीचेस देखें तो हमें पता चलता है भारत का इतिहास क्या था। और जब जब मुझे भी हिम्मत मिलती है इस चीज से कि भाई वो कहते हैं डीएनए चेक कराओ, मैंने कहा ना अभी कि भाई जो ये कह रहा है मेरी माटी मेरा देश, तो सबसे पहले अपना डीएनए टेस्ट करा ले बोलने वाला कि तेरा डीएनए भी यहाँ से मिलता है या नहीं मिलता। तो हम किस दम पे बोल रहे हैं कि वामन मेश्राम जी इस बात को कह रहे हैं और उस पर आज तक कोई केस नहीं हो रहा है, तो यानी ये बात सत्य है, उनके पास प्रूफ है, तो हमें भी ये बात बोलनी कौन चाहिए। व्यक्ति देश का है, कौन व्यक्ति विदेश का है, इस पर बाद में बात हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी। लेकिन अभी ये बताइए कि 2024 का चुनाव पास में है, करीब है, 6 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है। देश में मुद्दे कौन से हैं और जो मुद्दे आप बताएंगी उसका सॉल्यूशन क्या है, बताइए। देखिए देश में 1 लाख जो है बीजेपी सरकार जो है मंदिर खोल रही है। हमारे मुद्दे होंगे कि गली गली में स्कूल होने चाहिए, ठीक है, मोहल्ले में कॉलेज होने चाहिए, और एक जो है वार्ड में जो है यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ पर रिसर्च चलनी चाहिए, जहाँ पर जो है नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराना चाहिए। यहाँ 3D 2D तक भी स्कूलों में जो है बच्चों को दिखा के प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, वहाँ पे 3D का भी इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा जो मूलभूत सुविधा है हॉस्पिटल की, अगर हॉस्पिटल जितने भी पूंजीवादियों के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मरे हुए को भी वेंटिलेटर पे रखकर जो है लोगों को कमा रहे हैं। शमशान घाटों पर मैं बताती हूँ कि मनुवाद इतना लूट रहा है कि कफन के पैसे भी लोगों के पास मजबूरी से होते हैं। फिर कह रहा हूं मैम, आप मनुवादियों को गाली दे रही हैं, मैं क्या ठीक कह है, रही हूं? मैं क्या लेकिन सवाल सुनिए मेरा। सुनिए मेरी बात। जितने हर गली में स्कूल होना चाहिए, हर मोहल्ले में कॉलेज होना चाहिए, हर वार्ड में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। शमशान घाटों पर सिर्फ एक ही जाति का आरक्षण ना होकर सभी जातियों का आरक्षण होना चाहिए। और जितने मंदिर बन चुके हैं उनमें लाइब्रेरी बननी चाहिए, और उनमें जो है संग्रहालय बनने चाहिए, और उनमें बौद्ध विहार बनकर ज्ञान की रिसर्च सेंटर बनने चाहिए, और वहाँ पर आयुर्वेदिक और जो है हॉस्पिटल जो है डिस्पेंसरीज भी बननी चाहिए। हमारे देश की जनता, हमारी महिलाओं को 50% जो है MP MLA और प्राइम मिनिस्टर का भी राइट, एक बार मेल का बनेगा तो दूसरी बार फीमेल का बनेगा, इसी तरीके से CM। तो हमें जो है शासन में प्रशासन में हर किसी को बराबर की हिस्सेदारी देनी है संविधान के अनुसार, ये हमें काम करना है। जो तीसरा मोर्चा है उसमें कितनी महिलाएं हैं? देखिए तीसरे मोर्चे की अभी हमने बात रखी है कि इस भारत में कोई भी भवन उठा लो, कोई भी संस्थान उठा लो, कोई भी धर्मशाला उठा लो, वहाँ पे महिला पदाधिकारी भी नहीं है। तो हमने तीसरे मोर्चे में रखी है कि जमीनी स्तर से काम करिएगा। कोई भी संगठन बनता है उसमें 50% महिला होनी चाहिए। अगर ये गढ़वाल भवन है, इसमें 50% महिला पदाधिकारी होनी चाहिए, और एक बार मेल अध्यक्ष होना चाहिए, दूसरी बार फीमेल अध्यक्ष होना चाहिए। तो जमीनी स्तर से जब हम बदलाव करना शुरू करेंगे, और राजनीति में अगर MP अगर महिलाओं के ले आएंगे, तो ये जो है बराबरी जो है धीरे धीरे अपने आप आती चली जाएगी। पढ़ाई लिखाई दवाई की बात आप कर रही हैं, लेकिन इसी देश में, हमारे देश में धर्म और जाति देख करके लोग मत देते हैं, सरकार चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते हैं। लोगों को मतलब नहीं है उन्हें स्वास्थ्य मिल पा रहा है, सुरक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। देखिए धर्म और जाति ये जो है विदेशी लोगों ने आके इसीलिए बनाई है ताकि इस लंबे लोकतांत्रिक इस देश को, जिसमें युवा, आज भारत में सबसे ज़्यादा यूथ है, इस यूथ को इस्तेमाल करना है। पूंजीवाद भी चाहता है कि मुझे कारखानों में काम करने के लिए हाथ चाहिए, तो इस यूथ को कैप्चर करना है, इस यूथ को मजदूर बनाना है, कारीगर बनाना है, यानी इसको पढ़ने से रोकना है। अब इसको पढ़ाई से कैसे रोकूं, इसको जो है लड़ाई झगड़े में कैसे लगाऊं ताकि उनकी यूनिटी ना बने। तो धर्म और जाति दो ऐसे हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि जिसकी वजह से इसका ये देश का यूथ और महिलाएं पथभ्रष्ट हुए घूम रही हैं, और ये लोग शासन
शासन कर रहे हैं। जिस दिन धर्म और जाति का जहर इस देश से खत्म हो जाएगा, सोने की चिड़िया सम्राट अशोक का भारत दोबारा से ये बन जाएगा। क्या ओबीसी मोदी, ओबीसी पीएम के सामने गाली मत ओबीसी दीजिएगा, देखिए, ओबीसी मैं राजबाला सैनी है? सुनिए मेरी बात। आप वो ओबीसी नहीं है, ठीक है, और आप या तो मुझे ओबीसी कहना छोड़ दो या मोदी को ओबीसी कहना छोड़ दो, ठीक है, या तो मुझे कहना छोड़ दो या उसे कहने दो। मेरे बराबर में नकली को आप कंपेयर नहीं करेंगे। मेरा वजूद ये है, मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जो है ना पूंजीवादी हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं ओबीसी हूँ, मैं इस देश की मूल निवासी हूँ, ठीक है। मैं प्रूव करके दिखा सकती हूँ अपने डीएनए से। तो मोदी प्रूव करके दिखाए ना, तो मुझे गाली ना दे ओबीसी कह के, या तो मोदी को ओबीसी मत कहो या मुझे OBC। अरे सीना ठोक के मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अगर आप ये कहोगे कि मैं औरत हूँ तो मैं मान नहीं लूंगी, ठीक है। आप कितना भी ये कहो कि नहीं मैं औरत हूँ, मैं मानने लूंगी इस बात को। आप आदमी हो तो आदमी रहोगे, आप ओबीसी नहीं हो तो ओबीसी जो है आप जो है ना नहीं है, क्योंकि आपके ना तो कार्यों से ये झलकता है और ना आप हो, ठीक है। अरे अंत्योदय की बात बीजेपी करती है, कहती है जो लाइन में सबसे आखिरी व्यक्ति है, आखिर में खड़ा है, हम उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अंतिम आदमी तक जो है रोजगार आप पहुंचा रहे हो। मुझे दिख रहा है अंतिम छोर जो है ऊपर से स्टार्ट होता है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, कंगना रनौत, इन सब तक आपने सारी सुविधाएं पहुंचा दी है, हमें दिख रहा है ये, ठीक है। बाकी 10% लोगों से, मोदी जी ने पहले कहा था मुझे 10% लोगों से वास्ता है, और वो 10% लोग ऊपर कैटेगरी के हैं, तो उन्होंने अंतिम छोर छू लिया है। मेरा आखिरी सवाल है कि 15 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी सीना ठोकते हैं लाल किले पे, कहते हैं कि 2024 में 15 अगस्त 2024 को फिर से आएंगे, सीना ठोक करके लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। देखिए कितना डर झलक रहा है, जिस आदमी को खुद ही कहना पड़ रहा है। 2019 में कहते थे, 2019 में कहते थे मोदी के नाम के वोट दो, मोदी के नाम पे वोट दो, मोदी के नाम पे वोट दो, और लोगों ने चाहे बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, सबको एमपी बना दिया मोदी के नाम पर। आज जो है उसको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। ब्रजभूषण शरण देख लो, ठीक है, यूपी में कितने कांड देख लो, महाराष्ट्र में कितने कांड, हर जगह जो है, मणिपुर में कांड देख लो। तो अब ये कह के दिखाया ना कि मोदी ये कहे कि मेरे नाम पर अब भी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे अब तो मोदी अपने नाम पर खुद का भी सांसद नहीं बन सकता है, ठीक है। अब उसे कहना पड़ रहा है मजबूरी कि मैं आऊंगा अपने, उससे कोई इनवाइट नहीं कर रहा उसे, ये नहीं कह रहा आओ मोदी प्रधानमंत्री बनो, नहीं। जब किसी के पास इनविटेशन नहीं आता तो वो ये खुद कहता है कि हाँ मैं आऊँगा, ठीक है। हम नहीं इनवाइट कर रहे, वो खुद कह रहे हैं मैं आऊँगा। चलिए, राजवाला सैनी है, दम भर रहे हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, गढ़वाल भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।